सत्य
बोल सियावर रामचंद्र की, बोल बालाजी महाराज की, बोल मरघट वाले बाबा की। हनुमान जी महाराज वानर दल से विदा लेकर एक पर्वत पर चढ़ गए। प्रभु श्री राम जी के नाम का सिमरन किया और लंका की तरफ छलांग लगा दी। समुद्र में विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे। द्वार द्वार महल महल माँ सीता को खोजने लगे, लेकिन माँ सीता का कोई भेद पता नहीं चला। माँ सीता को खोजते खोजते हनुमान जी महाराज एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां का दृश्य देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उस स्थान पर प्रभु का मंदिर बना था, दीवारों पर प्रभु का नाम अंकित था और आंगन में तुलसी का वृक्ष उगा था। हनुमान जी महाराज मन में विचार करने लगे, तर्क करने लगे, सोचने लगे कि राक्षस की नगरी में कोई ऐसा है जो मेरे प्रभु के नाम पर सुमरन करता है, या इस स्थान पर कोई माया रची गई है। स्वाभाविक राक्षस नगरी है, माया रची जा सकती है। क्यों ना मैं पहले इस बात का भेद जान लूं कि इस स्थान पर जो प्रभु का मंदिर बना है, दीवारों पर प्रभु का नाम अंकित है, आंगन में तुलसी का वृक्ष उगा है, ये कहीं माया जाल तो नहीं। इस बात का भेद जानने के लिए हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करना उचित समझा। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस द्वार के समस्त प्रभु के नाम का गुणगान करने लगे जहां पर प्रभु का मंदिर बना था। वो महल, वो स्थान, वो द्वार विभीषण जी का महल था। विभीषण जी जागे, उन्होंने जागते अपनी नित्य परिक्रमा करने राम राम की। विभीषण जी जब भी जागते थे तो सर्वप्रथम प्रभु के नाम का स्मरण करते थे। प्रभु के नाम का स्मरण किया, बाहर आकर देखा कोई ब्राह्मण उनके द्वार पर प्रभु के नाम का स्मरण कर रहा है। हनुमान जी ब्राह्मण को दान किए हुए थे। विभीषण जी पूछने लगे, हे विप्रवर, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? क्या कोई राम भक्त हैं जो मुझे यहाँ पर बड़भागी बनाने के लिए आए हैं? विभीषण जी के मुख से ऐसे परिणाम और वचन सुनकर हनुमान जी समझ गए, हो ना हो ये मेरे प्रभु का भक्त है और इससे मित्रता करने पर मुझे माँ सीता के बारे में कुछ ना कुछ भेद अवश्य पता चलेगा। हनुमान जी ने राम राम की, विभीषण जी का पूर्ण परिचय जाना और विश्वास होने पर अपना परिचय विभीषण जी को दिया। दोनों एक दूसरे को राम भक्त जानकर एक दूसरे के गले मिले। दोनों की आंखों से प्रेम अश्रु की वर्षा होने लगी। हनुमान जी ने विभीषण जी को अपने लंका आने का कारण बताया और माँ सीता के बारे में पूछने लगे। विभीषण जी ने हनुमान जी को बताया कि रावण ने माँ सीता को अशोक वाटिका में रखा है और विभीषण जी ने हनुमान जी को अशोक वाटिका तक पहुंचने के लिए सारे जुगति, सारे उपाय सुझाए और कहने लगे, हे हनुमान जी, आप निर्भीक होकर लंका में विचरण करें, मैं साय की तरह हर पल आपके साथ रहूंगा। विभीषण जी से विदा लेकर हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका पहुंचे, एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गए। विभीषण जी ने राममय वातावरण बना रखा है, अपने महल में प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे हैं और राममय वातावरण आज सुरेंद्र भारद्वाज जी के निवास स्थान पर कोरोना महामारी की इस संकट की घड़ी में जय श्री राम जनमानस कला समिति के माध्यम से हम सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे हैं, ये प्रार्थना करते हुए कि पूरे विश्व को इस महामारी से निजात मिले। आइएगा इसी प्रकार राममय होकर इस भजन के माध्यम से आगे की चौपाइयां मीठी मीठी ताली बजाते हुए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सब
सीता विधि सोदा चिन्ह जिस जाई नगर पीरी रघुवीर तुम्हारी यह सपना मैं कहूँ तुम्हारी साधु वचन सुनती सबनारी सकल अपनामा दिवस बीते रामा तिसका सजोरी अर्जुनी सजो देह कर भेजी माई मातो अनग गुण दे लगाई सत्य कराई मम प्रीति दयाली सुनत वचन पद गई समझाए निसिना अनल दिल सुन सुकुमारी कह सीता विधि मानति तूला देखियत प्रकट गगन अंगारा पावक मैं सत्य भ्रमत नागी सत्य करे मंगल भवरे रघुपति राम राजा बोल सियावरी रामचंद्र की बोल बालाजी महाराज की बोल मरघट वाले बाबा की। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका पहुंचे, एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गए। वहीं दूसरे वृक्ष के नीचे बैठी मां सीता प्रभु के नाम में लीन है। प्रभु के नाम में लीन है, प्रभु के नाम का सुमरन कर रहे हैं। मां सीता एक तिनका लेकर प्रभु के नाम जंगल में कहीं मिटा रही हैं। केश खिले में आंखों से प्रेम वस्तु की वर्षा हो रही है। हनुमान जी समझ जाते हैं कि अवश्य ही मां सीता है। केश खिले में आंखों से आंसू की बरसात हो रही है और हनुमान जी महाराज मन विचार करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि ऐसे मां सीता के सम्मुख जाऊं, कैसे उन्हें दिल बनाऊं, वो तो मुझे जानती नहीं। हनुमान जी ने वो मुद्री मां सीता की तरफ फेंक दी जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दी थी। मुद्री देखकर मां सीता आश्चर्य की रह जाती है। अरे ये तो वही विवाह वाली मुद्री है जो विवाह के समय प्रभु ने मुझे पहनाई थी और मैंने केवट को उतराई देते समय प्रभु को दी थी। किंतु ये कैसा चमत्कार है, मां से तो उस मुद्री को, इस अंगूठी को बना नहीं सकता, रच नहीं सकता। कोई तो इस मुद्री को यहाँ लेकर आया है और मेरे सम्मुख आए। हनुमान जी महाराज वृक्ष के ऊपर से अपना परिचय मां सीता को देते हैं और मां सीता से आशीर्वाद मांगते हैं। आए हम भी हनुमान जी की भांति मां सीता से आशीर्वाद मांगे इस भजन के माध्यम से मीठी मीठी ताली बजाते हुए। प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे हैं, अपने भाव विभोर होता है।
रामदूत में अंजनी का लाला बोल रहे हनुमान। 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 सीता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सीता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। रामदूत में अंजनी का लाला बोल रहे हनुमान। रामदूत में अंजनी का लाला बोल रहे हनुमान। सीता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सीता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। Hare Krishna
कटन चल सियावरी रामचंद्र की, बोल बालाजी महाराज की, बोल मरघट वाले बाबा की। हनुमान जी वृक्ष के ऊपर सारा नजारा देख रहे थे, किस प्रकार रावण माँ सीता को भय दिखा रहा है, किस प्रकार माँ सीता पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है और किस प्रकार रावण माँ सीता को भय दिखा रहा है। रावण माँ सीता को डराता है, धमकाता है, भय दिखाता है, किंतु माँ सीता पतिव्रता धर्म का पालन करती रहती है। हनुमान जी सारा नजारा देख रहे हैं और आज हम सभी इस स्थान पर प्रभु के नाम का सुमरन करें। राम नाम की धुनी हम सभी ने लगाए हुए हैं। श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान में सम्मिलित होकर पाएगा राम नाम की धुनी झूमते हुए, नाचते हुए, पाठ की शैली कुछ ऐसी, जब भी भजन के बोल हो तो झूमे, नाचे, गाएं और जब मंगल भवन मंगल हरि की चपाई आए तो अपने स्थान पर बैठकर पुण्य पाठ में सम्मिलित हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तजन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए, भजन के माध्यम से आगे की चपाइयाँ जाते हुए हे राम नाम धुन गाएंगे
और आज कोई जागे आज कोई जागे